one is empirical therapy and second one is rational therapy. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस जो है गलत हो जाती है एग्जाम्स में. सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एम्पेरिकल थेरेपी. एम्पेरिकल थेरेपी क्या होता है? एम्पेरिकल थेरेपी मीन्स आप जहाँ पे ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस. अब ये एक्सपीरियंस कैसे आता है? आप क्लिनिक्स पे काम करते हैं, ठीक है, एंड विद टाइम आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये वाले सिम्टम्स जब आते हैं जहाँ पे डिजीज पैथोलॉजी कैन बी अननोन, लेकिन आपने ये ड्रग दिया एंड ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट कैन बी ऑल्सो अननोन, लेकिन वो दवाई जो है वो काम कर गई. एक पेशेंट में काम कर गई, एक एनिमल में काम कर गई, दूसरे एनिमल में भी काम कर गई, तीसरे एनिमल में भी काम कर गई. विद टाइम आप क्या करते हैं? विद योर एक्सपीरियंस एंड टाइम आप उस चीज़ को यूज़ करना शुरू करते हैं, एंड इसी को हम बोलते हैं एम्पेरिकल थेरेपी. एम्पेरिकल थेरेपी इज दैट थेरेपी विच इज वेयर अ ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस दैट इज गेन्ड बाय क्लिनिशियन ओवर टाइम. ठीक है, यहाँ पे कोई भी साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज़ नहीं होता. इसकी एग्जाम्पल है लेट्स से यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट दी कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट. एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं होता है, मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ कि सिम्टम्स ये आ रहे हैं, हमें नहीं पता है बैक्टीरियल ऑरिजिन है, वायरल ऑरिजिन है, बैक्टीरिया कौन सा है, हम प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग एंड वो सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं. दिस इज एम्पेरिकल थेरेपी. और भी एग्जाम्पल्स अगर है नीचे कमेंट करो, ठीक है. नाउ कमिंग टू द रैशनल थेरेपी. रैशनल थेरेपी होता है एक ऐसी थेरेपी जहाँ पे ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजी ऑफ डिजीज भी पता है एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग भी पता. हमको पता है जब ये डिजीज आती है, जब ये सिम्टम्स आते हैं, ये किस डिजीज की वजह से आते हैं, इसके पीछे पैथोलॉजी क्या है, और जो मैं ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. सो दिस इज स्पेसिफिक थेरेपी. वी नो द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड बायोकेमिकल रिएक्शन जो अंदर मॉड्यूलेट होंगी. ठीक है, ओके, थैंक यू.